बिल्कुल सच बात है, दहेज के बिना शादी नहीं होता। बहुत 99% लोग दहेज लेते ही। इन बहनों का क्या कसूर था? आप बताइए क्या कमी है इनमें? क्या कसूर था इनका? जैसे एक युवा इनके कहने से दहेज प्रथा रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा यार, कैसे रुक जाएगा? जब तक लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं समझेंगे, लोगों के बीच ये चीज नहीं जाएगी, कैसे? इन्हीं के जैसे हजारों युवाओं यदि बिहार में आगे हो आवे। ये संदेश देश के कोने-कोने तक जाना चाहिए। इस समस्या बिहार का नहीं, पूरे देश का है। आप सभी को नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। अभी हम गांधी घाट पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक युवा है जो दहेज प्रथा के लेकर अपना एक संघर्ष कर रहा है। यहाँ पे गांधी घाट के पास खुद अकेले अकेले बल पे ये बैनर पोस्टर के साथ यहाँ खड़े हैं ताकि लोग इन चीजों को देखें। दहेज प्रथा जो तेजी गति से समाज में वो बंद हो। यहाँ देख सकते हैं दहेज प्रथा बंद करो, इस अभियान के तहत ये लड़का आज पटना के गांधी घाट पे आए हैं। हजारों की संख्या में लोगों को ये बताने का काम किए है कि समाज में जो दहेज प्रथा बहुत तेज गति से वायरल है उस पे रोकथाम हो, क्योंकि सरकारी आंकड़ा के अनुसार 2001 से लेकर 2022 तक का आंकड़ा है। आप देख सकते हैं 1,51,261 को दहेज की वजह से हत्या हो चुका है। इन्हीं सब बातों को लेकर ये युवा कहाँ से आए? आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार। कहाँ से आए हैं आप? यही हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन हमारा घर बख्तियारपुर है। बख्तियारपुर से आप यहाँ पे इस अभियान में जुड़े हैं? कब से इस अभियान में जुड़े हैं? ये अभियान का हमारा पहला दिन आज है। इसका उद्देश्य आपका क्या है? दहेज प्रथा को लेकर क्या उद्देश्य है? दहेज प्रथा बंद होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इस समाज के लिए एक अभिश्राप है। इस अभियान में आप खुद है क्या? इस अभियान को शुरुआत करने वाली हम है। क्या लगता है आपको, आप इस अभियान को शुरू किया, इस पे कंट्रोल किया जा सकता है? आपके अकेले इस अभियान में जुड़ने से क्या समस्या का समाधान हो सकता है? शुरुआत तो हम किए, लेकिन अगर बिहार के लोग, देश के युवा चाहें तो बिल्कुल समाधान हो सकता है। दहेज प्रथा के कारण समाज को, देश की बेटियों को नुकसान है। इससे फायदा किसी को नहीं, बिल्कुल नुकसान। इतना बड़ा नुकसान देश को सहना पड़ता है दहेज प्रथा के कारण कि आंकड़ों का बात करें, आंकड़ा फिलहाल मेरे पास है नहीं, लेकिन जब भी हम आंकड़ों पे बात करेंगे बहुत बड़ा नुकसान है देश को। यदि अकेले खुद अगर इस अभियान में जुड़े हैं, यदि इन्हीं के जैसे हजारों युवा इस अभियान का हिस्सा बनते हैं तो कहीं ना प्रथा का अभी भी लालच लोग है ये बंद होगी, क्योंकि दहेज प्रथा तस्बे के लोग नहीं, अरे एक ही जाति के लोग नहीं इसमें फंसते हैं, अलग अलग जाति के सब इसका हानि भुगतते हैं। क्योंकि विगत वर्ष पहले भी आपने देखा होगा मधुबनी का घटना है, दरभंगा का घटना, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट का घटना है कि दहेज को लेकर किसी को झुलसा दिया जाता है, आग में किसी को जहर देकर मार दिया जाता है, किसी को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो खुद ऐसा कदम उठाता है जो नहीं उठाना चाहिए था। क्या लगता है आपको? साथ आप इस अभियान का हिस्सा बने हैं, ये संदेश कहाँ तक जाना चाहिए? ये संदेश देश के कोने-कोने तक जाना चाहिए। इस समस्या बिहार का नहीं, पूरे देश का है। इस आप यहाँ पे आए हैं, खुद आए हैं या कोई आपको बोला गया कि आप जाइए वहाँ पे मीडिया का सुर्खियों में हवा-हवाई लूटिए? नहीं, हमारे पीछे कोई नहीं है। हम अकेले आए हैं, अभी तक हम अकेले हैं। कोई नहीं है। एक मित्र आए हैं, अभी एक माइक लेकर पीछे से, जो सामने खड़े हैं, पीछे में खड़े हैं। हमारे पीछे कोई नहीं है। हम मित्र को बताएं कि इस अभियान से जुड़ने के लिए, उन्होंने समर्थन किया। एक दिन हमने प्रोग्राम किया था छत पे, हॉस्टल की छत पे, तो 10-25 लोगों ने समर्थन किया दहेज प्रथा का। यहाँ पे दहेज प्रथा विरोध का समर्थन किया। यहाँ पे आप कब से खड़ा है? 1 घंटा हो चुका है हमारा। 1 घंटा कोई लड़का यदि इस तरह से खड़ा हो दहेज प्रथा को लेकर तो एक अच्छा संदेश है। इन्हीं के जैसे हजारों युवाओं यदि बिहार में आगे हो आवे दहेज प्रथा को लेकर तो कहीं ना कहीं बिहार में दहेज प्रथा सफल होगा, क्योंकि अभी तक ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान रहा है, अभी तक ये दहेज प्रथा सही रूप से लागू नहीं हो पाया है। ये एक तरह से कहा जाए तो अभिशाप ही है। अभिशाप इसलिए हम बोले क्योंकि दहेज, किसी को गवर्नमेंट जॉब 5 लाख 10 लाख रुपया लेगा, दहेज न हो लेने, दहेज यदि न लेते हैं तो उनकी घर में शादियां तक नहीं होती है। इन बातों से कितना सहमत है कि अब दहेज के बगैर शादी नहीं होता है? दहेज, ये बिल्कुल सच बात है, दहेज के बिना शादी नहीं होता। बहुत 99% लोग दहेज लेते हैं। जो लोग गरीब है उनका शादी ही कहाँ होता है? तो
बगैर दहेज का शादी नहीं होता है, गरीब लोग वैसे ही रह जाते हैं। दहेज देने वाले तो समझता है मेरे दामाद सरकारी जॉब वाला मिले। हाँ, ये भी सच है। दहेज जो शादी करते हैं अपने बेटी का, वो चाहते हैं कि हमारी अच्छा सरकारी नौकरी करने वाला दामाद मिले। लेकिन सबके पास पैसा नहीं है इतना दहेज देंगे, और पैसा होगा अभी तो अभी समाज के लिए ये अभिश्राप है, और देश को नुकसान है, समाज को नुकसान है। बेटियों को इसके कारण बहुत बड़ा प्रताड़ित किया जाता है, बहुत बड़े जब स्तर पर। इक्वलिटी की बात नहीं होगी, एक इक्वलिटी नहीं होगी, उससे पहले दहेज कैसे बंद हो पाएगा? कैसे संभव है दहेज बंद हो पाना? क्योंकि सब जो भी लोग होते हैं सब चाहते हैं कि मेरी दामाद सरकारी जॉब वाला मिले, एक ऑफिसर मिले, आईएएस आईपीएस। जो गरीब लोग रहते हैं उनके साथ तो रिश्ता। बिल्कुल सही बात, ये खत्म होना चाहिए। समाज में समानता आना चाहिए। बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं। जब तक समाज में बेटा और बेटी में समानता नहीं आएगा, देश का विकास नहीं हो सकता। देश का विकास समानता के आधार पर ही होगा। जब तक बेटियों को सशक्त नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश को विश्व गुरु बनाना मुश्किल है थोड़ा। चलिए आप देख सकते हैं इस अभियान से ये भाई साहब हम इस साहस के प्रति है, ये इतने हजारों युवाओं को ये दिखाने का एक अभियान शुरू किए हैं कि यहाँ पे हम खुद अकेले आके यहाँ इस अभियान का हिस्सा बने तो हजारों लोग इन चीज़ों को देखें और बिहार के अलग अलग कोने, बिहार ही नहीं देश के अलग अलग कोनों में ये बात जाए, ये संदेश जाए। जब हम एक लड़का होके इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं तो हजारों करोड़ जो युवा है ये भी अगर बन जाए तो भारत के अलग अलग भागों में दहेज पे लगाम लागू हो सकता है। ये कितना सफल होता है ये आने वाला समय बताएगा। जय हिंद।